पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित हुई भाषण प्रतियोगिता। पंडित जी के विचारों को मानने वालों की संख्या में अभिवृद्धि हो रही। अनूप गुप्ता। केशव नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अध्ययन केंद्र केशव धाम वृंदावन के सभागार में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन एवं पुरस्कार वितरण किया गया। इससे पूर्व मथुरा जिले के 22 विद्यालयों के लगभग 6000 छात्र छात्राओं ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में सहभागिता की, जिनमें से चयनित छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। भाषण प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर अनामिका रामकली देवी सरस्वती विद्या मंदिर, केशव धाम सृष्टि रतनलाल फूल कटोरी सरस्वती विद्या मंदिर मथुरा, छवि जादौन श्री जी बाल बालिका विद्या मंदिर मथुरा एवं द्वितीय स्थान लवली सिंह विद्यापीठ इंटर कॉलेज वृंदावन, तृतीय स्थान हंसराज भारद्वाज परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर वृंदावन रहे। कार्यक्रम की भूमिका सतीश चंद्र अग्रवाल मंत्री केशव धाम ने प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने केशव धाम सेवा न्यास के प्रकल्पों को बताया और मुख्य वक्ता अनूप गुप्ता ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानवतावाद के प्रवर्तक थे। वे राष्ट्र की उपासना में विश्वास रखते थे, क्योंकि राष्ट्र अर्थात सांस्कृतिक मूल्य जिसकी रक्षा से ही राज्य अर्थात सरकारें ठीक से काम कर सकती हैं। राज्य यदि ठीक से काम नहीं कर पाए तो राष्ट्र उन्हें बदलने की क्षमता रखते हैं। धार्मिक मूल्यों को भी समझते हुए उन्होंने बताया कि धर्म के 10 लक्षण हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति धार्मिक कहलाता है और अपने जीवन में सुख का अनुभव करता है। इसको ही पंडित जी ने अपने विचारों में चीती कहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानवतावाद को समझाते हुए व्यक्ति की समष्टि एवं व्यष्टि से समष्टि एवं परमेष्टि तक का मार्ग प्रशस्त होने को समझाया। उन्होंने कहा कि आज के समय में पंडित जी के विचारों को मानने वालों की संख्या में अभिवृद्धि हो रही है, जिससे ज्ञात होता है कि वह भविष्य की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। आज केशव धाम के सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 108वां जन्मोत्सव मनाया गया। उस पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया और बच्चों को पुरस्कार दिए गए। साथ ही मुख्य वक्ता के तौर पर मैं डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता हूँ, जो कि सभा में उपस्थित थे। उनको जो मौलिक विचार हैं उनके बारे में बताया। खासकर मैंने बताया कि उनका एकात्म मार्ग क्या है, परम सुख का मार्ग क्या है, शरीर मन आत्मा और बुद्धि के सुख क्या है, और ये सुख हमें कभी अकेले नहीं मिलते हैं। इसके लिए हमें परस्पर सहयोग की आवश्यकता होती है। परस्पर अनुकूलता ही सारा सुख का मूल है। परस्पर अनुकूलता समाज में आवश्यक है, संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र और राज्य के बारे में जो आजकल लोगों के बीच में गलतफहमी है, वो दोनों को एक ही तरीके से यूज करते हैं। इसका अंतर क्या है? राष्ट्र जो है वो किसी देश की एक आत्मा होती है, और वो आत्मा शताब्दियों के लंबे संघर्ष के बाद जो लोग होते हैं उनके श्रेष्ठ जीवन मूल्य जो होते हैं उनसे स्थापित होती है। उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर राष्ट्र जागृत रहेगा तो राज्य भी अपनी मर्यादा में रहेगा और राज्य ठीक काम करेगा। राज्य का मतलब है एक तरीके से सरकार है। तो अगर राष्ट्र जागृत है और राज्य कुछ गड़बड़ कर रहा है तो राष्ट्र उसको बदल सकता है, बदल डालता है। प्रजातंत्र का भी यही मूल है कि राज्य की उपयोगिता बनी रहे और राष्ट्र की समृद्धि बनी रहे। इसके साथ ही दीनदयाल जी के जो धर्म संबंधी विचार हैं और जिसे वो चिति कहते हैं, यानी किसी देश की जो संस्कृति है, जो उसकी आत्मा है, उसके बारे में विचार रखे गए। बच्चों की भाषा में बताया गया कि धर्म के जो विकृत स्वरूप हैं और उनको हमें त्यागना होगा। केवल मंदिर या मस्जिद या गिरजा जाना ही संपूर्ण पूजा नहीं है। उसके लिए धर्म के जो 10 लक्षण हैं, अगर हमारे अंदर धृति है, क्षमा है, दम है, हस्ते है, इंद्रिय निग्रह है, शौच है, सत्य है, विद्या है और अक्रोध है, इनमें से किसी का भी अगर हम पालन करते हैं तो हम धार्मिक कहला सकते हैं खुद को। तो ये जो इतने विचार हैं, मुझे लगता है इसी से दुनिया में शांति आएगी और वसुधैव कुटुंबकम का विचार आएगा। और ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था के जो उनके विचार हैं दीनदयाल जी के, मुझे लगता है जैसे ही हम ये सोचेंगे कि समाज में अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति, उसका क्या महत्व है और उसके विकास का क्या महत्व है, तभी हमारे देश का जो परम वैभव है वो प्राप्त हो सकेगा। उस परम वैभव को प्राप्त करने के लिए दीनदयाल जी के विचारों पर आज यहाँ को उठाई जाती है। तो इस नाते से हमने सिर्फ कि सभी विद्यालय के जो छात्र हैं, उन छात्रों को विद्यालय के द्वारा किए गए कृतित्व और उसके बारे में जानकारी है। इस यूनिट सभी विद्यालयों में
जिसमें अपने CBSE के जो विद्यालय विद्यावासी के चलते हैं वो भी हैं, साथ ही जो यूपी बोर्ड के जो इधर कॉलेज है वो DIT कॉलेज हम वो भी पूरे अपने जिले में संपर्क किया और सभी विद्यालयों में एक इंडिया के ऊपर जो के बारे में कोई की है उसको हमने वहाँ पहुँचा है। सभी छात्रों से विद्यालय के सामान्य ज्ञान के 15 दिन पूर्व ही उसको पुस्तक को दिया गया, उसमें से उन्होंने अध्ययन किया तो साधारण एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई और प्रत्येक विद्यालय के प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालय थे ऐसे बढ़िया बहन को यहाँ पर बताया गया है और आज उनकी जन्मजयंती के अवसर पर भाषण प्रतियोगिता विद्यालयों से आई हुई छात्रों द्वारा किया गया है। बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन छात्रों के द्वारा उनके जीवन के बारे में, उनके किए गए कार्यों के बारे में जो जानकारी छात्रों तक पहुंचाने का जो हमारा उद्देश्य था वो छात्रों द्वारा केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।